बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार भी कम नहीं है। नीतीश कुमार ने भी अपनी चाल चल दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जब चुनाव हो रहे थे और एनडीए सत्ता में आई, तब जाकर विभागों के बंटवारे को लेकर भाजपा ने यह बात साफ कही थी कि अगर सीएम पद जदयू के खाते में होगा तो गृह विभाग भाजपा के खाते में जाएगा। तो यही चाल अब भाजपा पर भारी पड़ चुका है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहे, वो राज्यसभा जा चुके हैं, राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन अब जदयू के खाते में वो गृह विभाग चाहते हैं। ऐसे में क्या कुछ बातें सामने आएंगी और आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से सीएम चेहरा कौन होगा और गृह विभाग किसको जदयू के खाते में जाएगा, कौन बनेगा आखिर भाजपा की तरफ से सीएम, वही जदयू के तरफ से डिप्टी सीएम कौन होगा और गृह विभाग किसको मिल सकता है, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जहां एक और नीतीश कुमार के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर जदयू कार्यालय में काफी तोड़फोड़ किया, काफी हंगामा किया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया है कि वो अब सीएम पद छोड़ रहे हैं और वो राज्यसभा का नामांकन कर चुके हैं। लेकिन ये अभी नहीं, ये पहले ही तय हो चुका था कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले थे। 20 नवंबर 2025 को ही यह तय हो गया था जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था, क्योंकि उस समय अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे जिस समय सीएम नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, और उस समय ही यह बात तय हो गई थी कि नीतीश कुमार को दिल्ली जाना होगा। तो अब जाकर इन अटकलों को साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं और सीएम पद उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जहां एक और सीएम नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं और पहली बार भाजपा के खाते में सीएम पद जा रही है, तो ऐसे में कई नाम की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से जहां एक और सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, क्योंकि जहां नीतीश कुमार जो है लव कुश समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं, नीतीश कुमार लव समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं, तो वही कुश समीकरण सम्राट चौधरी करते हैं, उसको साधने की कोशिश करते हैं, और लगातार सम्राट चौधरी का कद भी बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि इस बार सम्राट चौधरी को गृह विभाग भी दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह ने यह वादा किया था कि सम्राट चौधरी को काफी आगे लेकर जाएंगे, और वो होता भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ समीकरण को बचाए रखने के लिए भी सम्राट चौधरी के सीएम दावेदार और उम्मीदवार के नाम की चर्चा काफी तेज है। लेकिन इस बीच नित्यानंद राय को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नित्यानंद राय भी सीएम चेहरे के उम्मीदवार के रेस में है, क्योंकि नित्यानंद राय यादव समुदाय से आते हैं और भाजपा यही चाहती है कि जितने भी यादव वोट बैंक है विपक्ष के पास भी है, तो उसको साधने के लिए कहीं ना कहीं नित्यानंद राय को भी सीएम चेहरा घोषित किया जा सकता है। और बिहार के कोई भी फैसले हो, चाहे वो वोटिंग को लेकर हो या फिर बिहार में कोई बदलाव हो या बड़ा फैसला हो, वो नित्यानंद राय जरूर लेते हैं। तो ऐसे में अगर नित्यानंद राय इतने बड़े फैसले लेते हैं तो वो सीएम फेस के दावेदार जरूर हो सकते हैं। और सीएम नीतीश, आपको बता दें कि नित्यानंद राय जो है वो अमित शाह के भी काफी करीबी नेताओं में से एक है। लेकिन वही तीसरे नाम की दावेदारी दिलीप कुमार जायसवाल की भी है। दिलीप कुमार जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं और उनका सीमांचल में काफी ज्यादा पकड़ भी है। तो ऐसे में दिलीप कुमार जायसवाल सीमांचल से आते हैं, सीमांचल फोकस एरिया है, और जब सीमांचल अमित जाते हैं वहां कहां रुकते हैं ये सबको पता है कि कहां से वो सारा निशाना साधते हैं, कहां से रणनीति तैयार करते हैं, क्योंकि वो सीमांचल जब भी जाते हैं तो वो हमेशा दिलीप कुमार जायसवाल के घर पर ही रुकते हैं और वहीं से सारे फैसले लेते हैं। लेकिन वही आपको बता दें कि राज्यसभा नीतीश कुमार जा चुके हैं, तो सीएम पद तो खाली हो रहा है, जो सीएम जो भाजपा के खाते में जा रहा है। और यही कुछ नाम जो है जो भाजपा के खाते से सामने आ रहे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और दिलीप कुमार जायसवाल के नाम है। लेकिन इस बीच राज्यसभा की सीट की बात करें तो नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल कर लिया, लेकिन वही विपक्ष की तरफ से भी तेजस्वी यादव के राज्यसभा सांसद रहे अमरेंद्र सिंह भी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और इस बार अगर बता दें आपको कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो निर्विरोध हो रहा है, यानी कि चुनाव जो है उसकी वोटिंग की जाएगी, इसके बाद ही आगे
जो फैसला है वो किया जाएगा और सत्ता परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जो वोटिंग की प्रक्रिया वो खत्म नहीं हो जाती, यानी कि 16 मार्च तक सबको इंतजार करना पड़ेगा कि बिहार में भाजपा का सीएम चेहरा कौन होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जहां एक और भाजपा ने यह बात 2025 के चुनाव में किया था कि अगर सीएम नीतीश कुमार के पास सीएम पद है, जदयू के पास अगर सीएम पद है, तो गृह विभाग भाजपा के खाते में जाएगा, और यह चाल भाजपा की ही थी। लेकिन अब यही चाल भाजपा को ही जो है वो उल्टा पड़ चुका है उन पर ही, क्योंकि नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि अगर सीएम पद भाजपा की तरफ हो, सीएम पद भाजपा के पास हो, तो गृह विभाग अब जदयू के खाते में आ जाए। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी अभी डेप्यूटी सीएम है भाजपा से, और गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है। लेकिन वही अब अगर सीएम पद भाजपा के पास जाता है तो दोनों डेप्यूटी सीएम जदयू के खाते में आएगा और गृह विभाग भी जदयू के खाते में आना चाहिए। तो एक जो डेप्यूटी सीएम उम्मीदवार है वो निशांत कुमार के नाम की काफी चर्चा है कि निशांत कुमार जो है डेप्यूटी सीएम की रेस में काफी उनके नाम की चर्चा है कि निशांत कुमार को डेप्यूटी सीएम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने राजनीति छोड़ दी है, बिहार की राजनीति छोड़ दी है और वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। तो इस वजह से निशांत कुमार को राजनीति में एक्टिव करने के लिए, निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए डेप्यूटी सीएम उनको बनाया जा सकता है। लेकिन गृह विभाग किसको दिया जा सकता है? तो नीतीश कुमार, अगर आपको बता दें कि हमेशा से चाहते हैं कि किसी दलित को ही यह गृह विभाग दिया जाए, और अगर आपको बता दें कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि गृह विभाग उनके पास आए, तो दो नाम ऐसे हैं जिनको लेकर गृह विभाग दिया जा सकता है, जिनको लेकर काफी चर्चाएं भी है। एक तो पहला मंत्री अशोक चौधरी, जो कि सीएम नीतीश कुमार के काफी करीबी भी है और लगातार सीएम नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं, जो भी निर्णय है। और आज भी राज्यसभा जब सीएम नीतीश कुमार जाने के फैसले ले रहे थे तो उस समय भी मंत्री अशोक चौधरी काफी भावुक नजर आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गृह विभाग मंत्री अशोक चौधरी को भी मिल सकता है अगर वो जदयू के खाते में आता है। तो वही विजय चौधरी का भी नाम काफी चर्चा में है कि अगर जदयू के खाते में दो डेप्यूटी सीएम आते हैं और गृह विभाग आते हैं, तो या तो मंत्री अशोक चौधरी को मिल सकता है या फिर विजय चौधरी को मिल सकता है। जहां एक और अब बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने अपना पद छोड़ दिया है और वो राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वही अब फिर से जो गुनागणित है वो किया जाएगा, विभागों का बंटवारा फिर से होगा, क्योंकि जो विभाग जदयू के पास था वो विभाग अब भाजपा के पास जा सकता है। तो ऐसे में जहां विभागों का बंटवारा होगा तो गृह विभाग सबसे अहम विभाग है, जहां पर कानून व्यवस्था और कई चीजें गृह विभाग के अंदर आती हैं, जो हमेशा से सीएम नीतीश कुमार अपने पास रखते थे। लेकिन जब उन्होंने 20 नवंबर 2025 को शपथ ग्रहण किया, इसके बाद जब विभागों का बंटवारा हुआ तो सीएम नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग भाजपा के पास चला गया। और उस समय ही भाजपा ने यह शर्त रखी थी कि सीएम नीतीश कुमार और जदयू के पास सीएम पद है तो जो गृह विभाग है वो अब भाजपा के पास रहेगा। तो यही अब शर्त सीएम नीतीश कुमार ने भी रखा है कि अब जदयू के पास सीएम पद नहीं है तो गृह विभाग अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास होना चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर अब सीएम नीतीश कुमार ने जो चाल चली है वो चाहते हैं कि जहां एक और डेप्यूटी सीएम जो है वो जदयू के खाते में आए और गृह विभाग भी जदयू के पास आए। लेकिन मौजूदा समय में अगर देखा जाए, जो डेप्यूटी सीएम है विजय कुमार सिन्हा है और सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा तो सीएम को लेकर भी हो रही है, लेकिन विजय सिन्हा को कोई ना कोई बड़ा पद जरूर दिया जाएगा, मंत्री पद या फिर कोई ना कोई बड़ा पद जरूर दिया जाएगा। लेकिन अगर जदयू के दो डेप्यूटी सीएम होते हैं तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम नहीं होंगे। और ऐसे में जदयू के खाते में दो डेप्यूटी सीएम के नाम की चर्चा है तो पहला निशांत कुमार के नाम की चर्चा काफी तेज है। और गृह विभाग भी जदयू के खाते में अगर आता है तो फिर से जदयू सत्ता में रह सकती है, क्योंकि गृह विभाग वो सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है जो भाजपा के पास अभी है। लेकिन नीतीश कुमार भी अपनी चाल चलना नहीं छोड़ते हैं। नीतीश कुमार ने हालांकि बिहार की
राजनीति से उन्होंने दूरी बना ली है, केंद्र की राजनीति उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन नीतीश कुमार अगर सोचते हैं, वो जो सोचते हैं उनको पता होता है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हालांकि भाजपा अपने पावर का यूज कर रही है, भाजपा ने जरूर दबाव में नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की बात कही, दबाव बनाया। हालांकि नीतीश कुमार जाना भी चाहते होंगे, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार नहीं जाना चाहते थे। भाजपा ने जो भी दबाव बनाया, नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे ही सुशासन बाबू नहीं कहे जाते हैं। इतनी राजनीति जो उन्होंने 20 दशकों से की है, 2 दशकों से की है, तो वो ऐसी ही नहीं जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं जो दाव भाजपा ने रखा था वही दाव अब नीतीश कुमार ने चल दिया है। अब नीतीश कुमार गृह विभाग का दावा कर रहे हैं जो जदयू के खाते में आना चाहिए, और दलित समाज को ही वो विभाग मिलना चाहिए। दलित समाज के ही कोई नेता होंगे जिनको जदयू गृह विभाग देना चाहती है। वही 2 डेप्यूटी सीएम भी अब जदयू के खाते में होंगे। तो भाजपा क्या करेगी, क्योंकि सीएम उम्मीदवार के नाम की चर्चा तेज है। अमित शाह जो है वो भी बिहार में आ चुके हैं, वो भी अभी नीतीश कुमार से मुलाकातें कर रहे हैं, तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन भाजपा हमेशा कोई ना कोई बड़ा सरप्राइज देती है, ये भी कहने वाली बात है, क्योंकि पहले भी भाजपा ने कई बार अगर देखा जाए तो दिल्ली में मुख्यमंत्री पद हो या फिर आपको बता दें कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की चर्चा हो, ये होती भी नहीं थी। लेकिन अचानक से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया दिया जाता है। तो ऐसे में भाजपा हमेशा सरप्राइज जरूर देती है। लेकिन अब जहां एक और सीएम पद के उम्मीदवार भाजपा की तरफ से कौन होगा, यह भी अभी सरप्राइज बना हुआ है। लेकिन वही सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल और एक महिला सीएम हो सकती है, इन सबके नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच अब सीएम नीतीश कुमार ने भी बड़ा दावा किया है कि गृह विभाग अब जो भाजपा के पास था वो फिर से नीतीश कुमार के पार्टी यानी कि जदयू के पास आ जाए। अब आगे क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी, सब आपको बताएंगे। फिलहाल ये राजनीति, बिहार की राजनीति में जो बड़ा उलटफेर हुआ है, और इसके बाद 16 मार्च के बाद ही ये कहीं ना कहीं साफ हो पाएगा कि भाजपा का सीएम कौन हो सकता है, और जदयू के खाते में क्या गृह विभाग वापस लौट कर आएगा या फिर भाजपा ये भी नहीं देगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।